गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे, पिछले 2 क्लासेज में भी हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म की चर्चा की थी, तो आज भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में ही चलेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो हमने शुरू किया है कुछ बड़ा चैप्टर्स है और कई पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट डे से मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में फंडामेंटल्स जो भी हम लोग पढ़ रहा है, फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। तो इस तरह के से कई पार्ट्स है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अभी इस पर चर्चा हम लोग पिछले 2 क्लास से करते चले आ रहे हैं फंडामेंटल्स की, उसी पर चर्चा आज भी करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म इसी चैप्टर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, फंडामेंटल में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना था, जो पीछे हमने चर्चा भी किया था लास्ट क्लास में। फंडामेंटल्स में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, जिसकी चर्चा पिछले क्लास में की थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया था और मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था, कुछ सवाल बनाने के लिए जो आप बना सकते थे। अगर बनाया होगा तो वेल, नहीं तो कोशिश अवश्य करें आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद उस पर कुछ जर्नल एंट्रीज भी पास किए जाते हैं। तो वेरी सिंपल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री बनाना अगर है तो आपने देखा होगा कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जो जो आइटम्स आप रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग पीछे बना रहे थे, उसके डेबिट साइड में जिन जिन आइटम्स को आप लिखते हो और क्रेडिट साइड में जिन जिन आइटम्स को लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करते समय बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसको टेक्निक अपना लेना है कि डेबिट साइड में जो भी आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लिया जाए, या सैलरी, पार्टनर सैलरी या कमीशन, इटीसी जो भी है, अमूमन यही हम डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। और नेक्स्ट था प्रॉफिट, जो ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इन सारे आइटम्स के लिए जो डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड किया था पीएल एप्रोप्रिएशन में, इनके लिए अगर जर्नल एंट्री पास करना हो तो वेरी सिंपल, इसको पास करने का तरीका है, ये जो जो आइटम्स होंगे इनको आप कर दो डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी चीज हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पास करना हो तो वेरी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया एंड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक इसी प्रकार से सैलरी के लिए अगर एंट्री पास करना हो तो सीधे लिखेंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट दिया टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक उसी प्रकार से कमीशन के लिए अगर डालना हो तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेबल है अमॉन्ग्स्ट पार्टनर्स, इसके लिए सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हुई डेबिट साइड की। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में केवल 2 चीजें आप लिखते हो, आपको याद होगा। एक तो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। इसके लिए अगर एंट्री पास करना हो तो वेरी सिंपल, इसको कर दो आप ऊपर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आसान बात थी, इसलिए चर्चा हमने कर दी थी। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अगर जर्नल एंट्री पास करना हो तो इस प्रकार से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे इसमें सबसे पहले, जानने के पहले हम बताना चाहते हैं कि फंडामेंटल्स में किन किन चीजों पर हम लोगों को डिस्कशन करनी है। एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, दूसरा इसमें हम लोगों ने चर्चा करनी है इंटरेस्ट
पार्टनर्स कैपिटल या सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, ये दोनों चीजें पार्टनर को ही प्रोवाइडेड होता है। तीसरी चीज इसमें हम चर्चा करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथी चीज इसमें हम चर्चा करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स, यही पास्ट एडजस्टमेंट्स के पहले, इसके पहले आप चर्चा कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड द फिफ्थ इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, यही 5 चीजें हम लोग फंडामेंटल्स के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि यही स्पेशल 5 एस्पेक्ट्स हैं फंडामेंटल्स के अंतर्गत। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड की जाती है। इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउड होती है फर्म के द्वारा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन होंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फर्म के द्वारा दी जाती है। इसमें निकालने के लिए शायद पिछले दिन चर्चा भी किया था हमने, 2 तरीका होगा। एक तो जब फर्म स्टार्ट की जाती है, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जाती है, तो उस समय जो भी इच पार्टनर के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, हर पार्टनर को कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। स्टार्टिंग में पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टेड होगा, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा एनुअली। ये हमारा निकलता है एनुअली। दूसरी, अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो फर्दर कैपिटल जिसको हम बोलते हैं फर्दर कैपिटल, या इसको आप एडिशनल कैपिटल के नाम से भी जान सकते हो। एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल भी किसी पार्टनर के द्वारा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 तरीके से करेंगे। एक तो जिस समय फर्म स्टार्ट होने के समय कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उस पर एनुअली निकल जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट, एंड एडिशनल कैपिटल कब उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया पार्टनर्स ने, इसके लिए हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका होगा amount of capital into rate of interest divided by 100 into time period। टाइम पीरियड निकालने के लिए वेरी सिंपल तरीका है। सपोज अगर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है जुलाई में, अगर फर्म स्टार्ट अप्रैल को होता है 1 अप्रैल को, और जुलाई में इन्वेस्ट की जाती है, सपोज 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट अगर किया जाता है, तो इसके लिए वेरी सिंपल, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑलरेडी गिवन होगा डीड में, इनटू टाइम पीरियड में आप सीधे काउंट कर लेंगे अप्रैल टू जुलाई 1, लाइक अप्रैल मई जून, जुलाई 1 है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ 3/12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। दूसरी, पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर सैलरी अलाउड पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी दी हुई होती है, जिसमें चर्चा पिछले क्लास में किया था कि सैलरी अलाउड बाय द पार्टनर, अलाउड टू द पार्टनर बाय द फर्म आइदर मंथली एंड आइदर पर एनम। अगर मंथली अलाउड है सैलरी तो वेरी सिंपल इनटू 12 कर देंगे,
अगर पर आइटम हो तो जितना दिया हुआ है वही शो करते हैं, तो सैलरी निकालना आसान है। तीसरा है कमीशन। कमीशन निकालने के लिए पार्टनर्स को कमीशन प्रोवाइडेड अगर है पार्टनरशिप डीड में, तो यह निकालने के लिए दो तरीका होगा। पहला तरीका होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसा दिया हुआ हो पार्टनरशिप डीड में, तो इसके लिए कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर हमेशा कमीशन चार्ज की जाती है। अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ कमीशन जो दिया हुआ है उसी के अनुसार निकलता है। कब? जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ होता। अगर पार्टनरशिप डीड में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ हो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसा प्रोविजन दिया हुआ हो पार्टनरशिप डीड में, तो वैसे कंडीशंस में पार्टनर्स कमीशन निकालने का फॉर्मूला होगा कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये 11th में भी हम लोग फाइनल में हम लोग पढ़े थे। नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होगा। नेट प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, और इस तरीके से हम निकालते हैं कमीशन। तो ये दो तरीका हमारा हो सकता है कमीशन निकालने का। 11th के फाइनल अकाउंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, मैनेजर्स कमीशन निकालने के समय हमने चर्चा की थी। यहाँ भी यही दो तरीका है। पार्टनर्स कमीशन अगर अलाउड है दो तरीके से निकल सकता है। मोड ऑफ क्वेश्चंस, जो भी प्रोविजंस दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। पहला कंडीशन होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा हो सकता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में ईच पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो सभी पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्टेड की जाती है, ईच पार्टनर्स का, सभी पार्टनर्स का अपना अलग अलग ट्रांजैक्शंस होता है। इसीलिए सभी पार्टनर्स के सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, और उनके सेपरेट कैपिटल अकाउंट में उनके सेपरेट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स के अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर्स के अपने अपने ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसीलिए सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेपरेट अलग अलग बनाए जाएंगे, और उनके अपने ट्रांजैक्शन उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस तरह से पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ये प्रोवाइडेड है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के ये दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, and second is fluctuating capital method। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन दोनों मेथड्स के द्वारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत दो अकाउंट ईच पार्टनर के बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के द्वारा सभी पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए से वेरी सिंपल तरीका है। पहले तो हम फॉर्मेट डालेंगे दिस साइड पार्टिकुलर्स दैट इज डेबिट साइड और लेफ्ट साइड अमाउंट particulars amount. This is credit side. फिक्स कैपिटल मेथड के द्वारा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करो बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मीन्स जितना कैपिटल पार्टनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, इस अमाउंट में आप डिवाइड कर सकते हो। सपोज अगर दो पार्टनर है तो वेरी सिंपल, इसको आप कर दे ए, इसको कर दे बी। अगर इधर भी है तो एक पार्टनर ए और दूसरा बी, पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे ए एंड बी। और अगर थर्ड पार्टनर भी है सी, ए बी सी, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। एंड अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा है तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक। टोटल कर दो इसको, इस साइड में सीधे चले आए। अगर ड्राइंग्स है पार्टनर्स का तो टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट पहले डाल दें। उसके बाद इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग टू बैलेंस शीट, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा और इसको दोनों साइड को हम इक्वल करेंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। हमने थोड़ी देर पहले लगाया था कि फिक्स कैपिटल मेथड के द्वारा हम दो अकाउंट्स बनाएंगे इस पार्टनर के। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे अकाउंट पर। ऊपर में लिख दीजिए हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं यह लिखो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। ये साइड डेबिट साइड है, पार्टिकुलर्स अगर मान लिया जाए तीन पार्टनर हो ए बी एंड सी, ठीक इसी प्रकार से इस साइड में चले हम डेबिट साइड में लिए, ठीक इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में ये हम फॉर्मेट डालेंगे। अब डालना क्या क्या है का, किस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमने चर्चा किया था क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में जो हम लोगों ने लिखा था, चर्चा किया था, वो था ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक इसी प्रकार से जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट आप बनाएंगे तो करेंट अकाउंट बनाने समय में भी पार्टनर्स का अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस हमें मालूम है, पता है, अगर दिया हुआ है तो ईच क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज रिकॉर्डेड इज दिस साइड क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। करेंट अकाउंट का बैलेंस यहां लिख देंगे, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ था फर्म के द्वारा, बाय सैलरी, जो पार्टनर्स को अगर सैलरी अलाउड है इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, बाय कमीशन अगर अलाउड है तो उसको भी लिखेंगे, एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट
पहले से डिस्ट्रीब्यूटेबल था उसे भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी जो करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, बाई ट्रेस और कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंदर लिखा गया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो ब्रैकेट में प्राइवेट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल था, यही आइटम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स जो ऑलरेडी दिया हुआ होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नंबर थर्ड इज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, इसको रिकॉर्ड कीजिए। इसके बाद इसको हम बैलेंस करेंगे। जब आप बैलेंस करोगे तो अमूमन क्रेडिट साइड बड़ा अमाउंट होता है, तो यह अमाउंट बड़ा है और ये अमाउंट अगर छोटा है तो दोनों साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और यही अमाउंट जो बैलेंस सीडी का अमाउंट है यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। अगर करेंट अकाउंट बनाते समय बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में हो तो दिस बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बैलेंस शीट एट एसेट साइड। तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो दो मेथड हमने चर्चा किया था, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसके अंतर्गत दो कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट्स बनेंगे, फर्स्टली कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंडली करेंट अकाउंट। अब हम दूसरे मेथड के अंतर्गत आते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड के द्वारा कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे तो ओनली वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। ऊपर में आप सीधे लिखेंगे पार्टनर्स, यहाँ भी हेडिंग वही डाला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट यहाँ बना दिया जाए, ये डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स, अगर तीन पार्टनर हो फॉर्म में A, B and C, दिस इज द डेबिट साइड। ठीक इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी आप पार्टिकुलर्स, पार्टनर A, पार्टनर B एंड पार्टनर C। इस प्रकार से पहले फॉर्मेट बनाएंगे। याद रहे फॉर्मेट किसी भी सवाल को सोल्व करते समय फॉर्मेट में एक नंबर होता है, इसलिए कीप इन योर माइंड, फॉर्मेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ भी इसी फॉर्मेट का निर्माण करेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम इधर चलते हैं, इधर लिखो आप बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए में डाल दीजिए, बी में डालिए, सी में डालिए। ठीक इसी प्रकार से बाय इंटरेस्ट ऑन कैप या एडिशनल कैपिटल अगर है तो उसके लिए मैंने लिख दिया बाय कैश या बैंक अकाउंट। ये हमारा हो गया एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर है तो उसको भी डाल देना है। नेक्स्ट वन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे करेंट अकाउंट में डाल रहे थे बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अगर अलाउड है तो कमीशन भी। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का
प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको भी हम लोग डाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। कभी कभी अगर पार्टनर्स का कैपिटल पहले से डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में डालते हैं। अगर डेबिट बैलेंस ऐसा करके लिखा हुआ हो तो डेबिट साइड में लिखे हैं टू बैलेंस बीडी, इसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले इसको डालिए। टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, interest on drawings, and to profit and loss appropriation account का लॉस अगर है तो। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं। जब बैलेंसिंग करेंगे तो अभी इसके पहले भी चर्चा मैं यही कर रहा था कि अमूमन आमतौर पर क्रेडिट साइड का अमाउंट ही बड़ा होता है, डेबिट साइड का अमाउंट कम होता है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर अक्सर डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर को लिख सकते हो टू बैलेंस CD, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, और दोनों अकाउंट्स को हम लोग इक्वल कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आता है वो ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और इस प्रकार से हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के द्वारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, TS लेवल या NCERT दोनों कुछ में आप देख सकते हैं, दोनों में दिया हुआ है। ये दोनों मेथड के द्वारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसी फॉर्मेट के द्वारा बनेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फिर डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।